जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए ब्लॉग में। मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीके उपाध्याय @भारत ब्लॉग पर। हमारे मित्र चंदन जो कि कैमरे पे काम कर रहे हैं हमेशा की तरह। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग रोहडू में, जो कि हिमाचल का एक तहसील पड़ता है, जो इसकी राजधानी शिमला का तहसील पड़ता है रोहडू, और रोहडू की वैली में भुंडा महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर हुआ था। हम लोगों ने उस पूरे भुंडा महायज्ञ का भरपूर तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसको हम लोगों ने शूट किया है, और जितनी डिटेल जानकारी होगी ये हम आपको अपने यूट्यूब के आने वाले ब्लॉग में आपको हम देते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरी श्रृंखला में आज हम लोग खड़े हैं रोहडू वैली के टॉप के ऊपर। आप एक तरफ हमारे देखेंगे कि ठीक हमारे पीछे ये वो लोकेशन है जो कि यहाँ से रोहडू के बाद की सीमा जो लगती है रामपुर की। तो पीछे जो आप ये हाइट देख रहे हैं ये रामपुर में आता है, और यहाँ से अब हम आपको दिखाएंगे जो हमारे बाएं तरफ में जो वैली है, जिसको कि समरैरी वैली के नाम से जाना जाता है। ये रोहडू का ही एक वैली है, और यहाँ पर हमारे इस पूरे सफर को और इस पूरी यात्रा को शानदार, जानदार और इस पूरे हमारे आयोजन को होस्ट करने की जो जिम्मेदारी थी वो अटल भाई साहब के ऊपर थी। और अटल भाई साहब समरैरी वैली से ही है ये। और आज जो हम लोग आपको यहाँ से विजिट कराने वाले हैं, ठीक इस टावर के साइड में आप बिल्कुल इसकी लाइन में आप देखेंगे कि एक टॉप है, और उस टॉप पे हम जाएंगे और उस टॉप से इस पूरी वैली का नज़ारा आपको दिखाएंगे। वहाँ पर अटल के एक अंकल जी हैं जिनसे हमें मिलना है, वहाँ से हम उनसे मिलेंगे, कुछ यहाँ के बारे में जानकारियाँ लेंगे, अनुभव साझा करेंगे और इस हिमालय के जीवन को आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सफ़र बहुत ही मनभावन होने वाला है, और आज हम जिस हाइट की बात कर रहे थे उस हाइट की समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 11,000 फीट। आप देख सकते हैं कि इस रोड पर चारों तरफ स्नोफॉल हो रखा है, और यहाँ से घाटी का नज़ारा भी बहुत ही मनभावन दिखाई देता है। रास्ते में हम आपको दिखा सकते हैं कि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर स्नोफॉल हो रखा है। और इस सड़क, जिस सड़क पे हम चल रहे हैं, इस सड़क को आप याद रखिएगा, इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। और यहाँ से अब हमारा सफ़र यहाँ से ऑन फुट आगे की तरफ बढ़ेंगे, और क्योंकि इसके आगे अब हम गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस घाटी की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम आगे चल के पूरे ब्लॉग में आपको बताते रहेंगे। और अब हम सीधे, जैसा कि बताया था कि हमें अटल के अंकल जी के यहाँ जाना है, और उनका नाम क्रांति शर्मा है। तो क्रांति शर्मा जी के यहाँ, सर के यहाँ हम लोग जा रहे हैं, और उनका जो कुछ भी यहाँ पर प्लान है उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। और जैसा कि हमने बताया था कि इसकी हाइट पर एक काली माता का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, और शुरू से ही यहाँ पे लोगों की आस्था रही है। उनके साथ मिलकर वो हमारे लिए उस समय पे एज ए गाइड का काम करेंगे। और हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया, और बहुत ही शानदार अनुभव रहा क्रांति सर के साथ। आगे मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि अंकल को जैसा कि पहले से पता था कि आज हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो उन्होंने पूरा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे फायर का बंदोबस्त कर रखा है। और सर्दियों में बहुत ज़रूरी है, अगर जैसे ही आप पहाड़ी इलाकों में आते हैं, बर्फीले इलाकों में आते हैं, तो आग आपका सबसे बेहतरीन सहारा होता है। और अब यहाँ से देख सकते हैं आंटी जी भी हैं, और नमस्कार। सभी आंटी जी ने सभी लोगों को नमस्ते किया, अभिवादन किया एक दूसरे का। और आंटी जी की तरफ से चाय यहाँ पर आ रखी है। ठंड में चाय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है दोस्तों। और अंकल कुछ अपना प्लान बता रहे हैं कि जब यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ के डिज़ाइन करने के लिए हट्स को, आर्किटेक्ट को बुलाया था, तो वो किस तरीके से उनको यहाँ पर गाइड किया था कि जब तक आप यहाँ पर रहेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं सकते। तो अब हम लोग आगे के सफ़र की ओर बढ़ रहे हैं। और हाय आंटी, बाय, हाँ मिलते हैं जल्दी वापस आके। और आप देखिए, अब ये सुहाना सफ़र हमारा आगे की तरफ बढ़ गया है। लगभग यहाँ पर 1.5 फीट के करीब बर्फ़ जमी हुई है, और इस बर्फ़ के रास्ते को पार करते हुए, हालांकि हम लोग ट्रैकिंग का कोई इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, जैसा कि सर ने बताया। सर्दियों के मौसम में दोस्त देखेंगे आपकी पहाड़ी इलाकों में पानी की थोड़ी समस्या हो जाती है। पाइपलाइन से जुड़ी होती है किसी ना सोर्स के साथ, और जब वो उसमें पाइप में बर्फ़ जम जाती है तो कई बार पाइप फट भी जाती है। और ये एक सोर्स होता है पहाड़ी इलाकों में पानी का। और देख सकते हैं आपकी देवदार के घने जंगलों के बीच से कहीं कहीं आपको दिख सकता है कि ये यहाँ पे बर्फ़ नहीं जमी हुई है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं और कैंपिंग करके प्रकृति का आनंद लेते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारी चारों तरफ पूरी बर्फ़ की चादर इस पूरे प्राकृतिक क्षेत्र में और इस हाइट पर ये पूरी तरीके से मौजूद है। बीच बीच में
जैसे ही थोड़ी सी हम हाइट पे आ रहे हैं, जैसे ही चीज़ें दिख रही हैं उसका आनंद लिया जा रहा है। कुछ फ़ोटो सेशंस वगैरह भी हो रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं कि जब आप इस स्थान पर आएंगे और इस जगह को विज़िट करेंगे, वाकई आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। और धीरे धीरे हम लोग आगे मंदिर की ओर प्रस्थान करने के लिए हमारी टीम, क्योंकि अब हमारा समूह 4 लोगों का हो चुका है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग शायद पहले से इसके ऊपर गए हुए हैं, तो कुछ उनके फुट स्टेप भी नज़र आ रहे हैं और हम लोग भी उसको फॉलो करते हुए, हालांकि हमारे पास गाइड हैं, लोकल हैं, क्रांति सर हैं, अंकल हैं, जो कि हमें चीज़ों के बारे में बेहतरीन तरीके से बताते हुए और उस सारी चीज़ों का जानकारी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब भी आप ऐसे स्नो वाले इलाके में आए तो आप बढ़िया से अपने जो आपके वियरिंग है, वो कपड़े हैं, क्लॉथिंग, अच्छे गर्म क्लॉथ होने चाहिए आपके पास। और साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा मददगार होते हैं आपके शूज़ आपके पास अच्छी क्वालिटी के, ट्रैकिंग क्वालिटी के होने चाहिए। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और लग रहा है कि चंदन के दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा है, इसकी चाल से पता चल रहा है कि कुछ तो ये करने वाला है। और ये देखिए, ओ हो, और ये बर्फ़ के साथ जो खेल खेलने का मज़ा है वो अलग ही है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब घूमने के उद्देश्य से हम लोग आते हैं तो घूमने का मज़ा अलग है। और सोचने की बात यह है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते होंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी ढलान, थोड़ी सी एक गलत स्टेप आपको सीधे कितने सैकड़ों फीट आपको सीधे नीचे लेके जाएगी। और दोस्तों अब धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँचने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे माँ काली का मंदिर आपको दूर से ही दिख रहा होगा। हम लोग ने यहीं से प्रणाम किया है, वहाँ पर हम जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे और देखिए लगता है कि ओह हाँ, ये तो सच में यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया है हम लोगों का। और यहाँ पे अटल ही जाएगा काली माता के मंदिर में, हम लोग दूर से ही माता को प्रणाम करेंगे। और आप देख सकते हैं कि अटल मंदिर में जाके धूप बत्ती करके आएंगे। हम लोगों ने भी जाके मंदिर में देखा। आगे आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आज अटल के साथ और उनके अंकल जी के साथ, जो हमने बताया था कि सबसे टॉप की जो इस इलाके की हाइट है, और यहाँ पर एक काली माता का मंदिर है जो कि पूरे इस क्षेत्र में छत्र छाया बनाकर रखती है। साथ ही साथ जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, आप हमारे बिल्कुल राइट में जो देख रहे हैं वो बिल्कुल रोडू तहसील, जो कि जिला शिमला, जो कि राजधानी है हिमाचल की, उसका हिस्सा है। और ठीक इसी हाइट से आप जब लेफ्ट साइड की वैली को देखेंगे जहाँ पे बादल गरजते हुए सुनाई दे रहे होंगे आपको, और दोनों के मौसम में देखिए पूरा कितना फ़र्क है। और साथ ही साथ जैसे ही हम लोगों ने इस मंदिर पर पहुँचे, प्रकृति के द्वारा, माता के द्वारा हम लोगों का यहाँ पर आगमन स्वीकार किया गया। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी बर्फबारी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो हम लोग इस दृश्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके लिए अटल का भी धन्यवाद। अंकल जी ने अपने घर से यहाँ तक ट्रैक करा के लाया, हमें वो रास्ता दिखा के लाए, उनका भी धन्यवाद। और साथ ही यहाँ पे माता काली के शरण में हम लोग पहुँचे, उसके लिए हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ फील कर रहे हैं। और साथ ही अभी अंकल जी हैं, कुछ जानकारियाँ बहुत सारी हमें इनसे लेनी बाकी है, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग जब अंकल जी से शुरू में मिले तो अटल ने भी बताया कि सर अभी तक हिमाचल को तो जो है, जो भारत भूमि से लोग हैं वो यहाँ पर है ही हैं, लेकिन सर ने अभी तक पूरे विश्व में 3 देशों का दौरा बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से अपने स्टडी के तौर पे, अपने वर्क के तौर पे इन्होंने किया है। और आज ये सारे अनुभव लेने के बाद अब अंकल ने अपना ठिकाना बनाया है इस हिमालय की बिल्कुल टॉप वादियों में। और सर का बहुत ही आगे का प्लान है, पूरा हम लोग आपको ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे, विजिट कराएंगे। अंकल जी, आपने यहाँ पे चुना, इस जगह को चुना, प्रकृति ने आपको चुना, कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? और जैसे बाहर के लोग आते हैं वो यहाँ पे क्या फील करते हैं? और आप इन 3 देशों के भ्रमण के बाद फिर आपने यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन चुना है कि हमें यहीं रहना है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई? 3 देशों को जो घूमने के बाद मैं स्विट्ज़रलैंड पे जब गया था मैं, जी सर, तो वहाँ पे एक कॉटेज लिया था हमने किराए पे। बिल्कुल। तो हम वहाँ ठहरे थे, तो वहाँ पे भी सेम लोकेशंस मेरे को नज़र आई। तो फिर मेरे को वहाँ पे ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों ना हम, हमारे भी लैंड पड़ी हुई थी हमारी यहाँ पे, जी जी बिल्कुल, तो क्यों ना मैं कहा हम वहाँ पे ये सेटअप तैयार करें, टूरिस्टों को यहाँ पे आकर्षित करें अपनी तरफ। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट फॉरेनर्स आते हैं, बाइकर्स आते हैं, कार रैली होती है,
बट यहाँ पे कहीं भी स्टे करने को, नारकंडा से लेकर सुंगरी तक या रामपुर तक कोई भी स्टे करने को कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इस करके हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे थोड़ा हट्स वगैरह का निर्माण किया जाए, ताकि टूरिस्ट आए, यहाँ ठहरे और यहाँ की वादियों का लुत्फ ले। बिल्कुल दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि सर ने जब आप हम लोग सर ये मान सकते हैं कि जहाँ पे अभी हम हैं, अगर हम एज्यूम करते हो स्विट्जरलैंड में है, या बिल्कुल, तो बिल्कुल ये जगह बिल्कुल स्विट्जरलैंड का भी अगर आप सपना देखते हैं वहाँ जाने के लिए, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अंकल का पूरा प्लान है यहाँ पे आने वाले समय में, ये बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगने वाला है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट यहाँ पर बनने वाले हैं, हट बनने वाली है, और आप यहाँ पर आकर रुक के कैंपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं नेचर में। अंकल के द्वारा इस घाटी के द्वारा आपका इस वैली में स्वागत रहेगा। ट्रैक करके मुराल ट्रैक, जो आप सामने पहाड़ी दिख रही है सामने, अभी वहाँ पे थोड़ा धुंध छा गई है, बर्फ पड़ रही है। हाँ, पूरा पड़ रही है। तो ये भी पूरा ट्रैक है, ये इसको मुराल ट्रैक के नाम से जाना जाता है, मुराल ट्रैक है। तो यहाँ पे भी कम से कम 4 घंटे का ट्रैक है ये। तो वो ट्रैक भी हम यहाँ से टूरिस्टों को कराएंगे आने वाले टाइम में। उसमें उस मोराल ट्रैक जो कि वो हाईलाइट है, वो पहले से फेमस है। हाँ। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जब 1962 का जब हाँ। वार हुआ था, यस। और उस वार के समय पर ये यहाँ की जो सड़क, हम आपको उसको पूरा अच्छे से दिखाएंगे, उस ट्रैक को, उस रास्ते को। इसी सड़क का इस्तेमाल किया गया था सेना को यहाँ से जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो भी उनके गोले बारूद जाते थे, इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के समय में सरकार की नज़रों से ये रास्ता कहीं ना कहीं ये कट चुका है। इसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाकी जगहों पर आप देखिए तो सड़कों का निर्माण बहुत तेज़ी से, बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। और साथ ही साथ एक ये रास्ता भी है जहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब ये सड़क पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएगी नीचे की तरफ से, तो यहाँ पे भी पर्यटक आएंगे, लोग आएंगे, और यहाँ के एक अलग सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर तैयार होगा। यहाँ से आगे जाके एक स्टेशन आता है खदराला सर। तो खदराला में मेरे ख्याल, जो मेरी नॉलेज में है, 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। तो वहाँ पे रेस्ट हाउस है एक फॉरेस्ट का, तो उसमें ठहरे थे वो लोग। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद मतलब इस पूरे इलाके को इग्नोर, मतलब टूरिज्म की दृष्टि से पूरा इग्नोर रखा हुआ है जी। सड़कों की हालत खराब है। तो चलो अब मेटल हुआ है रोड, तब हमने भी सोचा, मैं कहा चलो अब जाके कुछ करते हैं यहाँ पे। तो हमारा मकसद यही है कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म यहाँ को लाएं हम। तो दोस्तों, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी हमारी यात्रा बाकी है, अभी हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। सर के यहाँ आज हम लोग इनवाइट हैं, आज मेज़बानी सर के द्वारा की जा रही है, और वहाँ पे जो कुछ भी होगा। और एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, जो आपको मैं दिखाऊंगा, कि सर ने जब यहाँ पे प्लान किया, यहाँ पे इस वैली में, इस हाइट के ऊपर रहने के लिए, तो उन्होंने एक अपना छोटा सा प्यारा सा इस हाइट के ऊपर घर बनाया है, जो कि पिछले 2 या 3 महीने के अंदर वो तैयार हुआ है। तो उसको विजिट कराएंगे कि नेचर में रहते हुए चीज़ों का, रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल करना है, और आधुनिक चीज़ों को किस तरीके से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लाइफ को बहुत शानदार बना सकते हैं। तो बने रहिएगा। दोस्तों, बर्फ़ में आइए और बर्फ़ के साथ खेले ना, तो फिर मज़ा ही कुछ हट के रह जाता है। और आप देख सकते हैं कि बारी बारी सभी लोग यहाँ पे फिसलने का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधा ये स्लोप है, और इस स्लोप में हमेशा आप जहाँ कहीं भी ऐसी जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, ऐसी लोकेशन पे आप पहुँचते हैं, हिल स्टेशंस पे पहुँचते हैं, तो हर कोई इस आनंद को लेना ज़रूर चाहता है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी ब्लॉग हमारे आते हैं वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो दोस्तों, इस सफ़र को और मज़ेदार बनाने के लिए फ़ौज में एक कहावत है कि जिस रास्ते को आपने आने के लिए इस्तेमाल किया है, जाने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल ना किया जाए, रास्ता बदला जाए। प्रैक्टिस वही है, हम लोगों ने ट्रैक को चेंज किया है। अभी हम लोग बर्फीले रास्ते से आ रहे थे, और अब हम लोग देवदार के घने जंगलों को पार करते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि रास्ते में अंकल कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो भली भांति अवगत हैं यहाँ के जो वन्य जीव हैं और उनके स्टेप से। हाँ, ये छोटा सा स्टेप शायद ये किसी लोमड़ी का हो सकता है। हाँ, शायद ये लोमड़ी का ही है, जैसा कि अंकल ने बताया, क्योंकि अगर ये बाघ का स्टेप होता तो ये काफ़ी बड़ा होता। और इस जंगल के रास्ते से आप देख सकते हैं, यहाँ पे वनस्पति में आप अगर देखें तो यहाँ पे बांज के पेड़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ देवदार के, ये हाइट वाले पेड़ हैं। जब भी आप किसी हाइट पर या ठंडी इलाके में पहुँचते हैं तो इन पेड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। साथ ही देवदार के पेड़ की बहुत पौराणिक और आध्यात्मिक महत्ता भी है।
दोस्तों ये आप जो गड्ढा देख रहे हैं, अंकल ये बताए हैं कि यहाँ पर कोयले बनाने के लिए इस गड्ढे की खुदाई की जाती है और जो ठंडे इलाके में कोयले बनाए जाते हैं, पेड़ों को काट करके इसके अंदर जला दिया जाता है और ठंडे इलाके में बने हुए कोयले काफ़ी लंबे देर तक वो चलते हैं और वो राख नहीं बनते। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम लोग हिमालयन नेचर हट्स की तरफ बढ़ते हुए, अंकल का यहाँ से हट्स दिख रहा है जिसके बारे में हमने बताया था। और ये काफ़ी शानदार आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है, पूरा वुडन का है और हम आपको पूरा अंदर की तरफ से इसको घर को विजिट कराएंगे कि कैसा है ये। बहुत ही शानदार बर्फ़ के अंदर से ये नज़ारा। देवदार की पेड़ की मैं बात कर रहा था। देवदार का पेड़ का पौराणिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व है और इसको भगवान शिव के सबसे नज़दीक माना गया है। कई सारी बीमारियों में ये मददगार है, अस्थमा से लेकर कैंसर तक की इसकी दवाइयाँ बनाई जाती है और साथ ही इसमें स्पेशल पेड़ होता है जिसकी पत्ती से चाय पत्ती का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों पहाड़ों में पानी की सोर्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो वाटर सोर्स जब आपका टूट जाता है या ख़त्म हो जाता है या बर्फबारी होने की वजह से वो जम जाता है, तो उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप किसी ये अलार्म आप सुन सकते हैं। ये इसमें प्रॉक्सिमिटी अलार्म लगा हुआ है जो कि किसी के भी आने पर ये घर में अलार्म देना शुरू कर देता है और आपने इस अलार्म को शायद देखा होगा। और अब ये हम आपको पानी के बारे में बता रहे थे। आप देख सकते हैं कि टीन के ऊपर बहुत सारे बर्फ़ के टुकड़े रख दिए गए हैं। थोड़े से भी टेम्परेचर कम होने पर या धूप बढ़ने पर ये पानी बूंद बूंद टपकता है और कहीं ना स्टोर करके इसको पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, गर्म करके इस्तेमाल करने के लिए इसको स्टोर करके रखा जाता है। और आप देख सकते हैं कि लकड़ी की आग अभी तक जली हुई है और हम लोगों ने अपने जूते वगैरह साफ़ किए और थोड़ी सी ठंड से अपने हाथ की सिकाई की, थोड़ा सा राहत पाया। और दोस्तों इसके बाद अब हम लोग आपको विजिट कराएंगे अंकल का घर। ये हट्स है और आने वाले समय में ऐसे ही हट्स के प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप आएंगे तो आप इसका आनंद लेंगे। देख सकते हैं सोलर लाइट, मीटर, सारी चीज़ें यहाँ पर इसको सुशोभित की गई है। सीसीटीवी कैमराज इसके लगे हुए हैं चारों एंगल पे। और ये आपका देखिए सबसे फर्स्ट में ही मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे क्या शानदार तरीके से पूरे वुडन का इसको तैयार किया गया है और बीच में ठंड से बचने के लिए इसकी वाल के बीच में थर्माकोल का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और साथ ही अंदर से रूम को गर्म रखने के लिए आपके पास हीटर की व्यवस्था है। लाइट नहीं रहने पर आपके पास सोलर है, नहीं तो इसकी बुखारी की भी व्यवस्था की जाती है। आप देख सकते हैं कि आंटी जी किचन में कुछ न कुछ हम लोगों को बनाने के लिए तैयारी में लगी हुई है। और तवे पे दिख रहा है शानदार सा ये चीला, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आप देख सकते हैं कितना मॉडर्न किचन। एक मॉडर्न किचन के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर अरेंज की गई हैं। अब हम लोग सीधे ऊपर, जिसको कि बालकनी या अपर फ्लोर बोल सकते हैं, उसके ऊपर हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से क्या शानदार शीशे की विंडो बनाई गई है और क्या खूबसूरत नज़ारा, जो कि किसी के भी मन को मोह लेने के लिए काफ़ी है। और हर एंगल से आप जिस तरफ भी आप नज़र घुमाएंगे, जिस विंडो से आप बाहर की तरफ देखेंगे, वहाँ पे आपको कुछ न कुछ प्राकृतिक अद्भुत नज़ारे आपको दिखाई देंगे। थोड़ी सी ठंड से राहत पाने के लिए अंकल ने यहाँ पे हीटर ऑन कर दिया है और मैंने आपको इस हट के चारों तरफ के एंगल विजिट करा दिए। देखिए चारों तरफ कितना प्राकृतिक और शानदार नज़ारा यहाँ पर है। आप यहाँ ऊपर के हट में रेस्ट कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, पार्टियां कर सकते हैं। और ये वुडन का क्या शानदार स्ट्रक्चर यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो क्रांति सर ही हैं, उनका खुद का ये डिज़ाइन है। और नीचे से अपर फ्लोर पे आने के लिए ये देखिए क्या स्टेप, शानदार सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं और बहुत बढ़िया यहाँ पे स्टोर भी है। अब यहाँ पर अंकल के द्वारा, जैसा कि उन्होंने बताया था कि अब यहाँ पे हम लोग इनवाइट थे, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे हम लोग रिफ्रेशमेंट लेंगे। और अटल भाई को देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ये सफ़र रहा। और अटल का मैं क्या बात करूँ, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं ये और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने हम लोग का स्वागत, आवा भगत यहाँ पे किया है। आप जब कभी भी यहाँ पर आएंगे आपको ऐसे ही आवा भगत की जाएगी। और यहाँ पे अरेंजमेंट में लग चुके हैं, सलाद वगैरह आ चुका है, चीला आ चुका है और अब यहाँ से हमारा लंच शुरू हो जाएगा। जैसा कि अंकल ने बताया था कि अगर आप लोग आते ऐसे मौसम में कि बर्फबारी हो रही होती तो यहाँ का दृश्य का आनंद ही अलग था। तो आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की विंडो से बाहर दिख रही है, बर्फबारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। थोड़ी सी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, एक दूसरे के बारे में जानना और उसके बाद खाते खाते बहुत ही शानदार फूड्स आंटी के द्वारा यहाँ पर तैयार किए गए थे। जो मैं चीला की बात कर रहा था, अंकल बता रहे थे उसमें 10 किस्म के अनाज का इस्तेमाल किया गया है और उसको क्रंची करने के लिए भांग के जो बीज होते हैं उसको इसके अंदर डाला जाता है।
और बातचीत के चक्कर में आप देख सकते हैं कि बर्फबारी धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं बार बार विंडो की तरफ नज़र लगा रहा हूँ क्योंकि हमें वापस का रास्ता भी तय करना है। और हालांकि अंकल तो फोर्स कर रहे हैं यहाँ पर रुकने के लिए। और देख सकते हैं आप हम लोगों का लंच यहाँ पर लग चुका है। अब वेजिटेरियन होने के नाते यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को घाटा है। अब हमें चावल दाल और चिला और चटनी अचार के साथ काम चलाना पड़ेगा। लेकिन बाकी की सारी टीम जो है, अंकल ने स्पेशल उनके लिए यहाँ पे स्पेशल मटन तैयार कर रखा है, जो कि ओहो क्या शानदार नज़ारा है दोस्तों, मन को जीत लेगा वाकई। आप जब भी आइए आपका भरपूर स्वागत रहेगा। बाकी सारी हम जानकारियाँ आपको पूरे चैनल में दे ही रहे, बने रहिएगा। जैसा कि हमने बताया था कि आज हमारा विजिट हिमालयन नेचर्स में होने वाला है, जो कि हमने बताया था कि अटल के अंकल जी के यहाँ। और अंकल जी ने यहाँ पे जो अपना फ्यूचर प्लान बताया कि यहाँ पे हिमालयन नेचर हट्स करके यहाँ बहुत ही शानदार यहाँ पे कैंपिंग व्यू और रिजॉर्ट यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। आप सभी का आने वाले समय में यहाँ पे स्वागत है। सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आज का जो हमारा विजिट रहा है यहाँ पर, और इस जो कि अंकल जी के द्वारा बनवाया गया ये घर, जो कि बताया था कि 3 महीने के अंदर आंटी जी से हम लोग मिले और आज जो स्वागत भाव रहा आपने बखूबी देखा होगा। जब साथ में स्पेशली जो मैं तो वेजिटेरियन आदमी, मुझे जो चिल्ला पसंद आया, लेकिन आप जब कभी भी यहाँ पे आइए आप बिल्कुल नॉनवेज के साथ तैयार होके आइए और वेजिटेरियन का भी पूरा स्वागत है। आंटी जी आप बताइए आपको कैसा लगा? हम लोग तो बहुत दूर से बाहर से आए। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही शानदार वेलकम रहा। और अंकल जी है, अंकल जी के द्वारा थोड़ा सा फ्यूचर प्लान के बारे में बता रहे थे सर कि यहाँ पे हट्स होंगे, यहाँ पे पूरा मिरर व्यू लग जाएगा, यहाँ पे ये पूरे लाइटें हो जाएंगी, जकूजी बनेगा, हाँ। 4 बंदों के नहाने का सिस्टम रहेगा, उस पूल टाइप का रहेगा उसके अंदर, स्लो के अंदर भी नहाने का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गर्म पानी आएगा उसमें, क्या शानदार नजारा रहेगा उस समय। तो सारा नजारे रहेंगे यहाँ पर। और बाकी आप देख रहे हैं कि हिमाचल आइए और जब बर्फबारी ना देखे तो फिर आपका हिमाचल आना सफल नहीं होता है। मजा लीजिए। और हम लोग जैसा कि आपको बताया था हम लोगों ने कि हम लोग भुंडा महायज्ञ में यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तो शायद देवता की हमारे ऊपर कृपा रही और उन्होंने बोला कि यज्ञ के बीच में तुमने उस नज़ारे को नहीं देखा, लेकिन अब तुम देखते हुए जाओ यहाँ से, और हम लोग इसको देखने का मौका मिला। दोस्तों आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर है इस जो हमने हिमालयन नेचर हट्स के बारे में जो बताया। यहाँ पे स्पेशल ऑफर ये है कि यदि आप इस ब्लॉग के माध्यम से आते हैं, सीके उपाध्याय @भारत ब्लॉग के माध्यम से आते हैं, आपको इस हट पे स्पेशल डिस्काउंट अंकल के द्वारा जरूर दी जाएगी। और वो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ इस चैनल के माध्यम से आए थे और ये हमें डिस्काउंट मिला था। आज एक चीज और है कि इस जो आपने हट्स को देखा, जहाँ पे हम लोगों ने आज पूरा लंच वाला पूरा सिस्टम किया, आपने जो देखा इस हट्स की जो अपर फ्लोर है, जहाँ पे हम लोगों ने आज भोजन किया, जो हम लोगों ने यहाँ पे स्वागत भाव हुआ, ये हम पहले लोग थे जो इस अपर फ्लोर में आके हम लोगों ने बैठे और इस चीज़ का आनंद लिया। आने वाले समय में इसीलिए ये स्पेशल ऑफर जो है अंकल के द्वारा हम लोगों के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही है। आने वाले समय में बिल्कुल मिलेंगे, बने रहिएगा। और ये नज़ारा आपको रोहडू की वैली में कोई नहीं देने वाला है। जो आप यहाँ पर पहुँचेंगे पूरी कैंपिंग के साथ, हटिंग के साथ, केबिन के साथ, आप किचन के साथ यहाँ पे ले सकते हैं। आप चाहें तो फुल किचन के साथ मैं अपना खुद का चाहता हूँ, वो भी आपके लिए हो सकता है। और ये नज़ारा है यहाँ का, खुद का किचन भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए सफर पर। तब तक के लिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों स्नोफॉल अपने चरम पर पहुंच चुका है और क्या हट का नज़ारा है, ओहो इससे मज़ेदार कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। और अब हम लोग नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मन में दिमाग में एक ही शब्द नज़र आ रहे हैं कि क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। और यहीं से हम लोग आप साथ ही साथ इस गाने का आनंद भी लीजिए और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ अब बढ़ना शुरू कर रहे हैं। एक हुआ मेरे साथ, आप देख सकते हैं कि मेरी लोअर फट चुकी है। जहाँ पे हम लोग स्लिप कर रहे थे, थोड़ा मेरी शायद पैंट टाइट थी और जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ उतरना शुरू किए और उसने अपनी जगह को छोड़ दिया। लेकिन कोई नहीं,
चलती हैं सारी चीज़ें और ऐसे ही चलती रहेंगी, इसको रोका नहीं जा सकता है। और अभी हमारे पास ऐसा कोई संसाधन भी नहीं था कि हम इसको तैयार कर सकें, लेकिन इससे सीख ये मिलती है कि जब कभी भी आप चले तो आपके साथ, जिसको कि हाउस वाइफ बोला जाता है, सुई धागा जरूर होना चाहिए कि अगर कभी ऐसी स्थिति या परिस्थिति प्रकट होती है तो आप उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। और इस गाने का आनंद लेते हुए हो देख सकते हैं आप। दोस्तों एक चीज़ छूट गई थी जो मैं आपको बताने के लिए जहाँ पर बताया था कि वो सड़क दिखाऊंगा, तो दोस्तों ये वही सड़क थी जिस सड़क से हम लोग आए थे, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना के द्वारा 1962 के वार में किया गया था। और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है जहाँ पे हम इसको खत्म करेंगे, आप उसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। जो भी आपको जानकारी दी जा रही है वो सारी की सारी हकीकत है और इसमें कुछ भी मनगढ़ंत चीज़ें नहीं हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ पूरे साथ में ब्लॉग में लोकल हैं अंकल, यहाँ के बिल्कुल लोकल हैं। अटल, उनका यहाँ पे घर ही है, जैसा कि हमने बताया था कि वो इसी वैली के रहने वाले हैं। और अब हम लोग यहाँ से धीरे धीरे बर्फ का आनंद लेते हुए, आपने देखा होगा कि जब हम लोग ऊपर की तरफ पैदल चल रहे थे तो ये बर्फ से, ये चादर से ये नहीं ढका हुआ था, थोड़ी बर्फबारी थी, लेकिन ग्राउंड क्लियर था। और अब हम लोग धीरे धीरे नीचे के पुष्पा झुकेगा नहीं, ऐसा नहीं है, चलता है और समय के हिसाब से सबको झुकना पड़ता है। और जब धारा प्रवाह चल रही है तो उसका कुछ काम नहीं जा सकता। और आप देख सकते हैं ये ही है वो सड़क दोस्तों, और शायद कुछ तो चल रहा है। नहीं कर सकते कि ये शानदार होस्ट, ये शानदार नज़ारा, ये शानदार अनुभव और ये शानदार पल, जिसके लिए हम पूरी की पूरी जिम्मेदारी अटल भाई साहब को देते हैं। और साथ में इस पूरी वैली के देवता महेश की कृपा से ये सारी चीजें हम लोगों के साथ हो पाएंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा ब्लॉग बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। और मिलते हैं फिर से एक और नए सफर पर, एक नए ब्लॉग में, एक नई यात्रा में। धन्यवाद। तो दोस्तों जितने भी प्रेमी हैं इस सड़क को ध्यान से रखिए, ये वही सड़क है जिसके बारे में हम बयान कर रहे थे। मिलेंगे फिर से आपसे, और जब कभी भी आपको आना हो, आपको क्रांति सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।